हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतु, आपकी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एडवाइज़र। दोस्तों, आज मैं पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए एक बहुत ही नायाब सी चीज़ लाई हूँ, जो बेशक बरसों पहले की है, पर अभी भी कई लोग इससे बेखबर हैं। ये और कुछ नहीं बल्कि कीफ़र है। दोस्तों, कीफ़र एक किस्म का ग्रेन है जो बनने के बाद पतला दही या लस्सी की तरह लगता है, लेकिन इसमें दही से 50 टाइम्स ज़्यादा गुड बैक्टीरिया होते हैं। फ्रेंड्स, इट इज़ अ फर्मेंटेड ड्रिंक विच कंटेन्स मोर प्रोबायोटिक्स दैन योगर्ट। दोस्तों, कीफ़र योगर्ट से डिफरेंट होता है बिकॉज इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ फ्रेंडली एक्टिव बैक्टीरिया एंड फ्रेंडली ईस्ट। ये पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, गुड बैक्टीरिया, वो बैड बैक्टीरिया को खा जाते हैं, देयरफॉर मेकिंग योर गट हेल्दी। और जब आपका पेट ठीक रहेगा तो बीमारियां होने के चांसेस ही नहीं। पेट सही तो सब सही। फ्रेंड्स, कीफर इज लोडेड विद vitamins, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स that promote gut health, maintain strong bones, fight germs, keep muscles healthy, manages blood sugar and ease stress. कीफ़र में विटामिन्स, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स तो हैं ही, जिससे आपका गट अच्छा रहता है, आपके बोन्स स्ट्रांग रहते हैं, जर्म्स से फाइट करता है, आपके मसल्स हेल्दी रहते हैं, शुगर को मेंटेन करता है और आपको स्ट्रेस फ्री रखता है। कीफ़र का जो टेस्ट है वो थोड़ा सैवरी, टैंगी और फिज़ी टाइप का होता है, मतलब थोड़ा खट्टापन होता है। और इसी खट्टेपन के कारण आप कीफ़र को यूज़ कर सकते हैं एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर योगर्ट। आप दही की जगह कीफ़र मिल्क यूज़ कर सकते हैं, जैसे सैलड्स में, ड्रेसिंग्स में और मूसली में भी। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो टू मॉडरेट होने के कारण ये डायबिटिक लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा है। फोक्स, कीफ़र के बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ दे दूँ, जैसे कीफ़र में जो गुड बैक्टीरिया है दैट इंक्लूड्स बेटर न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन एंड अ हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोग जो खाना खाते हैं उसका जो न्यूट्रिशन होता है उसको एब्जॉर्व करने में कीफ़र बहुत ही सहायक है। ये आपके इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है, एलर्जी एंड एज़मा सिम्टम्स को भी इम्प्रूव करता है। यदि आपको कोई चोट लग जाती है तो उसको भी जल्दी से ठीक कर देता है, मतलब वुंड हीलिंग में भी कारगर है, पेन में रिलीफ देता है, हार्ट डिजीज़ के लिए भी अच्छा है, यहाँ तक कि कैंसर और कैंसेरियस ट्यूमर के ग्रोथ को भी रोकता है। इसमें एंटी कैंसेरियस प्रॉपर्टीज़ होने के कारण ये कोलन कैंसर को भी प्रिवेंट करता है और लीवर के लिए तो बेहतरीन है ही। फ्रेंड्स, कीफ़र इज़ नोन टू कंटेन कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, phosphorus, vitamin B12, vitamin B2, potassium, and traces of vitamin D. It is very good for lactose intolerant people who cannot digest milk and suffer from bloating, nausea, and other stomach problem. मतलब जो लोग दूध नहीं पी सकते हैं, या आसान शब्दों में कहें तो उनको दूध डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता है, तो उनके लिए तो कीफ़र किसी वरदान से कम नहीं है। This fermented milk or drink is well tolerated by lactose intolerant people. Friends, this is the best drink for gastrointestinal tract. If you're having any problem regarding digestion or gut health, then this कीफ़र can be taken without any second thought. Folks, अब हम आते हैं टाइमिंग्स पर। कीफ़र लेने का अपना समय है। कीफ़र को आप हरगिज़ भी रात को ना लें। ऐसा करने से कॉफ इंक्रीज हो सकता है, म्यूकस बढ़ सकता है और टॉक्सिन्स भी बढ़ सकते हैं। इट विल ऑल्सो डिक्रीज द इम्यूनिटी ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, विच मीन्स लंग्स, थ्रोट एंड नोज। रात को लेने से इम्यूनिटी लो हो सकती है। बेस्ट टाइम
कीफ़र को लेने का है इन बिटवीन 2 to 5 PM। चाहे तो लंच करने के 1 घंटे बाद आप इसको ले सकते हैं। दोस्तों, कीफ़र ग्रीन्स के जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, एक्टिव बैक्टीरिया होते हैं, उनकी अपनी खुराक होती है और उनकी खुराक होती है लैक्टोज, जो मिल्क में पाया जाता है। तो जब हम दूध में ग्रेन्स को डालते हैं तो उसमें जो लैक्टोज होता है वो ये बैक्टीरिया खा जाते हैं। Therefore, it is hardly any lactose left in the milk and hence makes the lactose intolerant people easy to digest। तो जब उसमें लैक्टोज बचता ही नहीं है दूध में, तो जिन लोगों को दूध से एलर्जी है, जो दूध नहीं पी सकते हैं, उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फोक्स, एक बात के लिए तो आपको सतर्क रहना होगा, वो ये कि जो बिगिनर्स हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं कीफ़र लेना, उनको बहुत ही कम क्वांटिटी में स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो शुरू में ही ज़्यादा ले लेते हैं तो नोज़िया, स्टमक एक, हेडेक कुछ भी हो सकता है। उनको 1 टेबलस्पून लेना चाहिए, 2-4 दिन 1 टेबलस्पून लें, फिर 2 लें, फिर ऐसे धीरे धीरे करते करते 15 दिन हो जाएं, तब वो 1 कप कीफ़र ले सकते हैं। और कुछ दिन के बाद 2 कप भी ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन शुरुआती दौर पर उनको सतर्क रहना पड़ेगा, जल्दीबाजी ना करें। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कीफ़र के जो गुड बैक्टीरिया हैं वो बैड बैक्टीरिया से फाइट करते हैं और उसके बाद बैड बैक्टीरिया बॉडी में से निकलने लगते हैं, और जब वो निकलने लगते हैं तो बॉडी में थोड़ा डिस्कम्फर्ट तो होता ही है, बट एज द बॉडी स्टार्ट्स अडेप्टिंग इट बिकम्स ऑल नॉर्मल। दोस्तों, कीफ़र ग्रीन्स 2 प्रकार के होते हैं, एक है वाटर कीफ़र और दूसरा है मिल्क कीफ़र। और ये समझ लीजिए कि ये 1 टाइम परचेस है। एक बार यदि आपने इसको ख़रीद लिया तो समझ लीजिए कि आपके ये पूरी लाइफ टाइम चलेंगे। बस थोड़ी सी सावधानी रखनी है, थोड़ी केयर करनी है, तो ये सालों साल चलेंगे। फ्रेंड्स, आप कीफ़र ग्रेन्स को अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं, लेकिन एक बात का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखिएगा कि यदि उस पैकेट में ये लिखा हुआ है कि पाउडर ग्रेन या फिर स्टार्टर कल्चर पाउडर या फिर ग्रेनलेस, तो आपको ये नहीं ख़रीदना है। उसमें लिखा होना चाहिए या तो स्टार्टर ग्रेन्स या फिर कीफ़र ग्रेन्स, यही आपको लेना है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि इसे कैसे बनाया जाता है और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले एक ग्लास जार, सेकंड वुडन और प्लास्टिक स्पून, 1 प्लास्टिक स्ट्रेनर। आपको कोई भी मेटल यूज़ नहीं करना है क्योंकि मेटल से बैक्टीरिया को प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, अब मिल्क कीफ़र को कैसे बनाना है मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप काऊ मिल्क ही प्रेफर करें, और जैसे आपने ½ लीटर मिल्क लिया, उसमें आप 1 टेबलस्पून कीफ़र ग्रेन्स डाल दें और उसको आप वुडन स्पून से हिला दें। जार को थोड़ा सा आप एम्प्टी ज़रूर छोड़िएगा, क्योंकि जब वो बैक्टीरिया जब फर्मेंट करते हैं तो उनको जगह चाहिए होती है। और ये करने के बाद एक कपड़े से उसको आप ढक दें या फिर लिड को उसके ऊपर रख दें, लेकिन कुछ भी ज़्यादा टाइट बंद नहीं करना है, और उसे रूम टेम्परेचर में फर्मेंट होने के लिए छोड़ दें। वैसे ये 16 to 24 आवर्स में बन जाते हैं। गर्मी में थोड़े जल्दी बन जाते हैं, सर्दी में 24 आवर्स लग जाते हैं। बनने के बाद इसमें कुछ बबल्स आने लगते हैं, एयर पॉकेट्स बन जाते हैं, ऊपर की ओर ग्रेन्स तैरने लगते हैं और नीचे में वाटर कलेक्ट हो जाता है। अब आपको स्ट्रेनर की मदद से इसे स्ट्रेन करना है, ग्रेन्स को अलग कर देना है और दही जैसी कंसिस्टेंसी वाली लिक्विड को अलग कर देना है। दोस्तों, ग्रेन्स आपको कभी भी नहीं खाने हैं, यही ग्रेन्स आपको दूसरे प्रिपरेशन में यूज़ करने हैं। हर बार जब आप कीफ़र बनाते हैं तो ग्रेन्स बड़े होने लगते हैं, उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये लाइव बैक्टीरिया होते हैं, ये अपने आप ग्रो करते हैं। दिस ग्रेन कैन बी यूज फॉर डिकेड्स, नो एक्सपायरी एट ऑल। फ्रेंड्स, अब ये जो
पतला दही या फिर लस्सी किस्म का जो ये लिक्विड बन गया है, आप इसे छाछ के रूप में पी सकते हैं। चाहे तो इसमें क्यूमिन पाउडर ऐड कर दें, मतलब जीरा पाउडर, और रॉक सॉल्ट, चाहे हिमालयन सॉल्ट, चाहे ब्लैक सॉल्ट, इसमें ऐड करके आप इसको पी सकते हैं। दोस्तों, वाटर कीफ़र को भी बनाने का यही तरीका है। आप 1 टेबलस्पून कीफ़र ग्रेन्स को ½ लीटर वाटर में डाल दें, एक ग्लास जार में, और उसको वैसे ही ढक देना है, हल्का सा टाइट नहीं ढकना है, और रूम टेम्परेचर में रख दें। और ये 16 to 24 आवर्स में ये भी फर्मेंट हो जाता है। उसके बाद आप इसको छान लें, और अगर आपको कुछ मीठा इसमें डालना है तो आप चाहे ब्राउन शुगर ऐड कर दें, या जैगरी, या जो भी आपका मन है वो आप इसमें डाल सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छी ड्रिंक बन जाती है। ये पेट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। So friends, if you like this video, then please give it a thumbs up and also hit the subscribe button to get new videos. Good luck on your kefir adventure.